वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का वीडियो है दिवाली प्लस भाई दूज व्लॉग। आई होप आप सब इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बट इससे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का इतना टाइम नहीं मिला था। तो फिर आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। और हमने भी दिवाली मनाई है बहुत ही सिंपल तरीके से, बट बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। तो मैं आपके साथ वो सारे मोमेंट्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सब बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, तो अभी बज रहा है सुबह का 10 और हमने इस बार कोई भी मिठाई बाहर से नहीं मंगाई है। मैंने और मेरी सासू माँ ने मिलकर सारी मिठाइयाँ घर पर ही बनाई हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हमने 3 से 4 मिठाइयाँ बनाई हैं। उनमें से जो हम सबकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है काजू कतली। तो वो अभी हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारी बाकी मिठाइयाँ बन चुकी हैं। तो मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप भी उस तरीके से अपने घर पर काजू कतली बना सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो बहुत ईजी वे है। तो फिर चलिए अपनी काजू कतली को बनाते हैं। तो काजू कतली के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं सोक किए हुए 250 ग्राम काजू और उनको हमने 1 घंटे के लिए सोक किया था। इसके बाद हमने इनका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लिया था। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है शुगर पाउडर। जितना हमने काजू लिया है, यानी कि 250 ग्राम हमने यहाँ पर काजू लिया है, तो उसकी हाफ हमने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ को डायबिटीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर शुगर कम ऐड की है। इसके बाद हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से पकाना है, यानी कि हमें इन दोनों चीज़ों को तब तक पकाना है जब तक कि पैन की तली को छोड़ने ना लग जाए। और इसके बाद भी हमें इन्हें लो फ्लेम पर काफ़ी देर तक भूनना है, जब तक कि इनकी जब हम थोड़ा सा बैटर लें और इनकी इस तरीके से गोली बनना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है काजू कतली बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिया है हमने एक प्लास्टिक शीट और उसको ग्रीस कर लिया है थोड़े से घी के साथ। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम मिक्स को इस प्लास्टिक शीट पर ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से मसल लेंगे, जिससे इसका जो मिक्स है वो काफ़ी चिकना हो जाएगा। क्योंकि अभी मिक्सचर गर्म है, इसलिए हम इसे प्लास्टिक शीट से ही इस तरीके से मसल रहे हैं। इसके बाद हम इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और इसके बाद हमने इसे बेलन से इस तरीके से रोल कर लिया है, जिससे वो अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गया है। इसके बाद इसे बाजार जैसा लुक देने के लिए हमने इस पर लगाया है चांदी का वर्क। तो बस अब ये देखिए, आप बिल्कुल रेडी है ये काजू कतली। तो बस हमें इसके पीसेस कट करने थे, तो हमने पीसेस कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी परफेक्ट लग रही है। अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है क्योंकि जो मिक्स है वो पूरी तरीके से ठंडा नहीं था, इसलिए अभी जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो देखा आपने कि काजू कतली कितने आसानी से बन गई और ये हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस हमने सोचा कि इसे हम इस बार घर पर ही बनाएंगे। तो बस अब काजू कतली बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बट अभी हम इसे खाएंगे नहीं, क्योंकि पहले हमें शाम को इसका भोग लगाना है, इसके बाद हम इसे खाएंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। हाँ, तो अब मिठाई बन चुकी है और अब टाइम है लंच की तैयारी करने का। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी मंचूरियन, जो हमारे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसके बाद लंच बनाने के बाद, लंच करने के बाद फिर हम करेंगे थोड़ा रेस्ट और इसके बाद करेंगे शाम को पूजा की तैयारी। तो मैं फटाफट से लंच बनाने जा रही हूँ। मंचूरियन के लिए हमने गोभी को अच्छे से कोट कर लिया है कॉर्नफ्लावर और मैदे के मिक्सचर में, और इसे अब हम करेंगे डीप फ्राई, जिससे हमारी गोभी हो जाएगी बिल्कुल क्रिस्पी। और अब हम बनाएंगे इसका सॉस, यानी कि मंचूरियन सॉस, जिसमें हम बहुत सारी सॉस का यूज़ करेंगे, जिससे बहुत टेस्टी लगेगा। तो बस अब ये भी रेडी हो चुका है। तब तक देखते हैं विहान क्या कर रहा है। विहान क्या खेल रहे हो? विहान एक बार हैप्पी दिवाली बोल दो मम्मा को। थैंक यू। विहान एक बार टू। गपशप
महिमा से लगवा रही हूँ नेल पेंट, और हम दोनों सेम नेल पेंट लगा रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा था, और ब्लू हम दोनों का फेवरेट कलर है नेल पेंट में। तो बस अब हम इसे लगा रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि महिमा कितना सुंदर डिज़ाइन बनाने वाली है, बट देखते हैं कि वो मेरे हाथों पर कैसा लगता है। वाओ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो अब लंच हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अब बस पूजा की थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी हैं, उन्हें मैं शाम को उठकर मम्मी के साथ करूँगी। तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करना है। विहान भी सो चुका है तो विहान भी सो चुका है, तो अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने। इसके बाद आपसे शाम को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि पूजा की थोड़ी तैयारियां बाकी हैं, वो करेंगे हम, और फिर करेंगे पूजा और बहुत सारी मस्ती। तब तक के लिए बाय बाय। अभी दिवाली की सारी सफाई तो हो चुकी थी, बट विहान ने क्रेयॉन से पूरी वॉल पर बना दिया अपना ड्राइंग। तो बस अब हमने वो भी क्लीन किया है, और इसके बाद हम लिख रहे हैं ओम। ये हमारे यहाँ हर साल मतलब रोली और चंदन से इस तरीके से लिखते हैं। पापा ने एक बार लिखा था, उसके ऊपर ही हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो इसमें ताई जी बनाती हैं इसको बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके। तो बस अब हम ये रेडी कर रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे हर दरवाजे पर बंधनवार, और ये भी लग चुके हैं ऑलमोस्ट। ये मुझसे बहुत देर में लग पाया। इस बार हमें रंगोली नहीं बनानी थी, तो बस हमने पूजा के लिए एक सिंपल सा चौक बना दिया है। इसके ऊपर चौकी रख कर ही बस पूजा हो जाएगी। अलग से हम कोई भी रंगोली नहीं बनाएंगे। तो बस ये रेडी होने वाली है। ये सबसे इजीएस्ट वे होता है चौक बनाने का। तो क्योंकि अब इस बार हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं लेने आई हूँ यहाँ पर केक, क्योंकि हम सबका केक खाने का मन था। तो हमने सोचा क्यों ना हम दिवाली पर केक भी कट कर लेते हैं। तो मैं आई हूँ हस्बैंड के साथ एक बेकरी शॉप पर, और यहाँ से लिया है हमने अपना फेवरेट चॉकलेट केक। तो केक हम ले आए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना रूम भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लें, जो बहुत जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल लीव्स, जिनके हमारे पास लड़ हैं। तो उनको हम इस तरीके से राउंड करके इस तरीके से चिपका देंगे वॉल पर। ये बहुत इजीली डेकोरेट हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगेगा। तो बस इस तरीके से टेप से हम इसे चिपका देंगे। हमारे पास जितनी भी लड़ हैं वो हम यूज़ कर ले रहे हैं। तो बस अब ये चिपक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है बिना कुछ किए ही। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे LED लाइट, जिससे और भी सुंदर लगेगी है। और यहाँ पर हम बाद में फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। तो LED लाइट्स भी लग चुके हैं। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और अब आप देखिए लाइट ऑफ करने के बाद कैसा लग रहा है। तो बस अब इसके बाद मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ कुछ कुशन्स। और ये जो मिडिल वाले कुशन्स हैं ये महिमा ने घर में ही बनाए हैं, यानी कि इनके ऊपर जो भी डिज़ाइन है वो उसने खुद ही ड्रॉ किया है। और इसके बाद हम एक छोटा सा स्टूल रखने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा गंदा है क्योंकि हम इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। तो साफ़ करने के बाद भी वो थोड़ा गंदा था, तो हमने महिमा से ये फर ले लिया है, जो कि उसने दिल पर पत्थर रख कर दिया है, क्योंकि उसका फेवरेट है। वो इस पर अपनी ड्राइंग की फ़ोटोज़ क्लिक करती है। बट हमने उससे भी थोड़ी देर के लिए ये ले लिया है। और अब बस फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। और इसे डेकोरेट करने में हमें मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स ही लगे हैं। और बस इसके बाद आ गया हमारा केक। तो अब मैं दिखा देती हूँ आप सबको मेरा ड्रेस। मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी, जो मुझे बहुत पसंद है, और इसके साथ मैं गोल्ड ज्वेलरी पहनने वाली हूँ और ये बैंगल्स। तो बस अब मैं रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पर मैंने बैंगल्स तो पहन ली हैं। और अब ये देखिए मेरा फाइनल लुक। हाँ, तो अब हम रेडी हो चुके हैं, और अभी तक मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि विहान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था।
कुछ भी नहीं करने दे रहा था, तो बस फटाफट से पूजा की तैयारी कर ली है और मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम जा रहे हैं पूजा के लिए, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। बट हाँ, क्योंकि हमने रंगोली नहीं बनाई है तो हम थोड़े से दिए जलाकर ही अपना काम चला लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दियों में बाती, और जब तक मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया आधे दिए बंद भी हो गए हैं कुछ, क्योंकि वो घी वाले थे और वो बहुत जल्दी से बंद हो गए। तो बस ये जो दिया है सेंटर में, ये हमने घर में ही डेकोरेट किया है, तो ये बहुत सुंदर है। विहान ये क्या है? दिवाली। हैप्पी दिवाली। बोलो हैप्पी दिवाली। बोलो नहीं 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 नो, बोलो हैप्पी दिवाली। हमसे ज़्यादा विहान एंजॉय कर रहा है इन दियों को देखकर, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उन्हें टच करने के लिए। तो अब बस पूजा स्टार्ट हो चुकी है, हम सब बैठ गए हैं पूजा के लिए, और मम्मी पापा ने पूजा करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो अब बस पूजा हो चुकी है, तो अब मैं ले रही हूँ सुहाग, जो हमारे लिया जाता है हर पूजा के बाद। इसके बाद हम आए अपनी ताई जी के यहाँ, जो कि हमारे मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हैं, उनके यहाँ भी पूजा हो चुकी है। तो अब बस पूजा के बाद हमारा मिठाइयाँ खाना और खिलाना शुरू हो चुका है। विहान इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि वो क्या खाए, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं होता है, सिर्फ फैलाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। इसके बाद फाइनली वो कुछ डिसाइड करेगा। हाँ, उसने डिसाइड किया है मटरी खाना, वो भी स्पून से। तो बस अब उसका यही चलेगा। अब विहान विश कर रहा है अपने नाना नानी को थ्रू वीडियो कॉल। क्या कर रहे हैं? अब जितने भी चरण लगाए हुए थे हमने इधर उधर स्टिकर्स, वो सारे विहान ने निकाल कर इधर से उधर लगा दिए हैं। वो उनसे ही इंजॉय कर रहा है, और बस माता जय चल रहा है उसका। उसने हर जगह से एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगा दिए हैं, बस उसको मजा आ रही है करने में। इसके बाद विहान खिलाने आया है गाय को इडली और लड्डू, तो उसको गाय के साथ बड़ा मज़ा आता है। गाय को कुछ भी खिलाना होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तो अब मैंने और महिमा ने डिसाइड किया है आज पिज़्ज़ा खाने का, क्योंकि हमारा कुछ भी और खाने का मन नहीं था आज। तो बस आज हम खाएंगे पिज़्ज़ा डिनर में। पिज्जा कैसा है? पिज्जा का कैसा है? कैसा है बताओ? टेस्ट करके तो यम्मी। मटर आ गए पिज्जा में, कब से मटर आने लगे। तो पिज़्ज़ा के बाद अब टाइम है स्वीट्स का। हाँ? पेला क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? हेलो, पेड़ा खा रहे हो? कैसा है? कैसा? हाँ? खट्टा कहाँ होता है पेड़ा? खट्टा है। तो विहान को सुलाने के बाद हम जा रहे हैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने, और काफ़ी लेट हो चुका है, बट हम काफ़ी टाइम से उन सबसे नहीं मिले हैं, और आज दिवाली है तो फिर शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अब विहान सो गया था, तो हमने सोचा अभी ही मिलाते हैं हम। तो बस अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। हमने बहुत सारा एंजॉय किया, और अब हमारे सारे फ्रेंड्स की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत सारा डांस करने के बाद अब हम सबको लग गई है भूख, तो हम आए हैं मैगी पॉइंट पर मैगी खाने, और मैगी सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आज है भाई दूज, और मैं जा रही हूँ अपने घर यानी कि मायके। तो बस कल रात में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है,
तो बहुत ठंडा हो गया है मौसम। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने घर और वहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, और शाम को ही यानी कि रात तक हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हस्बैंड का ऑफिस भी है, तो फिर बस रुकना नहीं है, लेकिन हम जाएंगे आज और रात तक ही वापस आ जाएंगे। बारिश के बाद जो ट्रीज़ है ना वो और भी ज़्यादा ग्रीन लग रहे हैं, जैसे बहुत सुंदर दिख रहा है सब कुछ। तो बस अब हम चलते हैं अपने घर। बहन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बहन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नाना की पोश। नाना की पोश हो रहे हैं। बांदा नहीं जा रहे हम लोग, कानपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कानपुर में ही हैं बाबू। यार हम कहाँ जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं। अच्छा, तो बस अब हम घर पहुँच ही गए हैं, और घर पहुँचते ही विहान की मस्ती शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वो अपने सारे टॉयज़ लेकर बैठ गया है और उन सब के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है। उसके नाना नानी भी बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। तो बस अब विहान की मस्ती ख़त्म होगी और इसके बाद मैं करूँगी अपने भाइयों को टीका, जो कि आज जिसके लिए हम आए हैं। तो बस विहान सारे टेडीज़ को अपने बेबी की तरह सुला रहा है और उनके साथ सो भी रहा है। तो आज विहान का भी भाई दूज है, यानी कि सेकंड भाई दूज है उसका, और उसकी सिस्टर का नाम है चिया, और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और मैं अपने भाइयों को टीका कर चुकी हूँ। तो बस अब टाइम है विहान का, यानी कि छोटे मिस्टर का भाई दूज का। तो उसकी बहन आ चुकी है, जो कि उसे टीका करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, बट छोटे भाई साहब हैं जो कि सुन ही नहीं रहे हैं, उनको टीका कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बस लेकिन बड़ी दीदी ने किसी तरीके से मैनेज किया और विहान के बालों को ऊपर करके बस टीका लगा दिया गया फाइनली। तो चिया भी शर्मा रही है, पता नहीं क्यों। तो और विहान उसको इतने से मारे जा रहा है, बहुत ज़्यादा शैतान है विहान। तो अब टीका के बाद चिया से बोला है चावल लगाने को, तो फिर से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और विहान उसके बाल खींच रहा है। तो बस इसके बाद अब टाइम है मिठाई खिलाने का, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विहान को हर चीज़ में मटर दिखता है, तो ड्राई फ्रूट्स भी उसको मटर लगते हैं, तो वो कुछ भी नहीं खा रहा है और खाने भी नहीं दे रहा है चिया को। तो चिया ने बहुत ट्राई किया, लेकिन छोटे मिस्टर को समझ नहीं आ रहा कि खाना चाहिए या नहीं। तो अपनी वो दीदी के हाथ से कुछ भी नहीं खा रहा है। तो अब टीका हो चुका है, तो अब टाइम है गिफ्ट का। तो विहान अब देगा अपनी दी को गिफ्ट, बट उससे पहले वो भी टीका कर रहा है शायद चिया को और मार रहा है। बहुत शैतान लड़का है ये। तो अब टीका हो चुका है और चिया ने विहान को किस किया। वाह, छोटे भाई को किस किया है चिया ने, और वो बहुत समझदार है अपनी एज के अकॉर्डिंग चिया। बट विहान लाया चिया के लिए गिफ्ट, जो कि उसका देने का मन नहीं है, बट चिया ने ले लिया। तो आई होप चिया को ये पसंद आएगा, बट ये विहान को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद विहान ने चिया के पैर छुए हैं, जो कि उसने एक बार कहने पर ही कर दिया, और चिया ने उसको आशीर्वाद भी दिया है। इसके बाद आप दोनों आपस में एंजॉय कर रहे हैं, और अब बस हम करेंगे लंच, और इसके बाद मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट, और शाम को मैं घर वापस जाना है। तो बस अब करती हूँ मैं लंच। हाँ, तो अब बहुत सारी मस्ती और फन के बाद हमें शाम को ही घर वापस जाना था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमें रात हो गई। तो अब बस हम जा रहे हैं घर। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैंने अपनी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इससे पहले मैं आपको अपने कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो कि हमने इस दिवाली और भाई दूज पर क्लिक किए थे, जिनमें से ये मेरे फेवरेट थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबकी दिवाली भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही होगी। तो आप भी सब अपने बड़ों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और मास्क लगाना भी मत भूलिए। तो बाय बाय, टेक केयर।